कोई व्यक्ति या संस्था रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो सकती। उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और सेवा भाव की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे बढ़ता है विश्वास और इसी विश्वास को साकार किया है श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कर्म ऐसा हो जिसका कुछ उद्देश्य हो, परोपकार के भाव हो, दूसरों की सेवा करने की इच्छा हो और संकट को हरने की मंशा हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1991 में श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल की स्थापना ईस्ट नागपुर में की गई। अपनी सतत सेवा और विश्वास के दम पर श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने अपनी अलग छाप छोड़ी है और मरीजों के मन में विश्वास बनाया है। नागपुर के साथ ही मध्य भारत का जाना माना अस्पताल बनकर उभरा है और इसका श्रेय जाता है अस्पताल में प्रदान की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं और सेवाओं को। तभी तो हर साल हजारों की संख्या में मरीज आकर अपना इलाज कराते हैं और यह संभव हुआ है श्री राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट और शिव प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। सेवा भाव और परोपकार के हित से इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। श्री राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट और शिव प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों और सहयोगी संस्थाओं ने लोगों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा का सपना देखा और श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल के माध्यम से उसे पूरा किया गया। राधा कृष्ण हॉस्पिटल में के फाइनेंस का काम मैं 20 साल से देख रहा हूँ और एक टीम है जिसमें रतन लाल जी अग्रवाल, कन्हैया लाल जी मानधना भी सहयोग देते हैं। मरीजों को निःशुल्क भोजन देने के लिए शाम रसोई इसका बंदोबस्त करती है, जिसमें एक मरीज और उसके साथ में रहने वाले एक परिवार के एक सदस्य का खाना दोनों टाइम मुफ्त में दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर नेकी का पिटारा भी है, जिसमें फल रोज मरीजों को दिए जाते हैं। राधा कृष्ण हॉस्पिटल मध्य भारत के उन गिने चुने अस्पतालों में से एक है जहां अत्याधुनिक और बहुचिकित्सक सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल के हर विभाग में कर्तव्यनिष्ठ और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग स्टाफ भी है और पिछले 30 सालों से इसी परोपकार की भावना से श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है और मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान कर रहा है। मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल का सेक्रेटरी ऋषि खोंगर। मैं यहाँ पे जो शासकीय कार्य, चैरिटी कमिश्नर से रिलेटेड काम हैं या जो भी मुझे कार्यभार सौंपा जाता है, मैं उस कार्य को करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अब कैसे इस हॉस्पिटल से सेवा भाव से जुड़ा रहूँ। मेरा परिवार राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, राधा कृष्ण हॉस्पिटल सबसे जुड़ा हुआ है। उस नाते मुझे इस हॉस्पिटल में आने का चांस मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि राधा कृष्ण हॉस्पिटल की सेवाओं की बात की जाए तो यहाँ आईसीयू की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें नई टेक्निक का इस्तेमाल कर जैसे वेंटिलेटर, मल्टी पैरामीटर सिरिंज पंप, 2D इको की सुविधाओं के साथ ही सीसीटीवी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एवं कलर डॉपलर विभाग भी है। अभी भी सुपरविजन का काम देखता हूँ, जैसे यहाँ पे जो कर्मचारी है वो सब काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनका देख रहा हूँ। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हो? किस प्रकार? वैसे मेरे को यहाँ जुड़े 20 साल हुए हैं, उसके बीच में 3 साल मैंने प्रेसिडेंटशिप किया है यहाँ पे। उस पीरियड में काफ़ी प्रॉफिट में आया ये और बाद में और भी अभी चल ही रहा है। शल्य चिकित्सा विभाग में एक मॉड्यूलर ओटी विद सी-आर्म वेंटिलेटर है। साथ ही जनरल ओटी, एक आईओटी और एक माइनर ओटी व अनेक मशीनों के साथ कुल 5 ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है। बच्चों के लिए न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट व पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा है। कैजुअलिटी इमरजेंसी माइनर ओटी के साथ 7 बिस्तरों की सुविधा भी उपलब्ध है। मेरा नाम रतन लाल अग्रवाल, देश पांडे लेआउट नागपुर में रहना है। मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल के अंदर में अकाउंट देखता हूँ, फाइनेंस पोजीशन देखता हूँ। मैं पिछले 5 साल से राधा कृष्ण हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ
और यहाँ फाइनेंस सेक्शन में शुरू से ही देखता हूँ। यहाँ गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, जैसी उसकी परिस्थिति है उसके हिसाब से उनकी सेवा की जाती है। भविष्य में हमारी कोशिश है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल पिछले 30 साल से सेवा दे ही रहा है और इसको हम जितना कोशिश करके जितना आगे से आगे बढ़ा सकेंगे और गरीबों की जितनी सेवा कर सकेंगे वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दूरबीन के माध्यम से किडनी स्टोन ऑपरेशन, एंडोस्कोपी और एम्बुलेंस की सेवाएं भी यहां होती है। महिला चिकित्सा एवं प्रसूति विभाग के साथ ही स्तन कैंसर पर उपचार किया जाता है। दूरबीन द्वारा शल्य चिकित्सा, नी ट्रांसप्लांट व दमा पर भी उपचार होता है। इसके अलावा जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक और लेप्रोस्कोपी सर्जरी की जाती है। मूत्र रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग और डेंटल क्लिनिक की सेवाएं भी उपलब्ध है। एक्यूप्रेशर प्रणाली और फिजियोथेरेपी विभाग का भी लाभ यहां मरीज ले सकते हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल मानना है। मैं 10-12 साल से हॉस्पिटल के अंदर में जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी सुविधाएं देता हूँ। किस प्रकार की सुविधा देते हैं? हाँ, बांध काम की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, डेवलपमेंट की, कुछ सिविल वर्क में डेवलपमेंट रहा तो ऐसी चीज़ों के मैं ध्यान देता हूँ। मशीनरी में स्पेसिफिकेशन चेक करना, टेक्निकल सिलेक्शन करना, उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देता हूँ। नहीं, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में बहुत अच्छी स्कोप है आगे बढ़ने का और शुरू से जिन लोगों ने फाउंडेशन करके इसको तैयार किया है, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा है और सबका प्रयास है कि ये इस एरिया में ईस्टर्न नागपुर में अच्छा हॉस्पिटल सुविधाएं देना, सेवा देने में आगे आवे, पद पर आवे। श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल की सेवाएं बस यही तक सीमित नहीं रहती। समय समय पर आम जनता के लाभ को देखते हुए निशुल्क जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अस्थि रोग, ENT जांच, मोतियाबिंदु एवं शल्य क्रिया शिविर, HB थायराइड कैंसर रोग जांच शिविर चलाए जाते हैं। किडनी रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग जांच शिविर के साथ सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर यूनिट भी चलाया जाता है और समय समय पर जरूरतमंद लोगों को शिविर के माध्यम से मुफ्त सेवाएं देने की पुरजोर कोशिश की जाती है। राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कोरोना संक्रमण के विकट स्थिति में मरीजों के लिए अपने हॉस्पिटल के दरवाजे खुले रखे हैं, जहां केवल सरकारी और गिने चुने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज होता था, वहीं राधा कृष्ण हॉस्पिटल कोरोना सेवा में पूरी तरह तत्पर रहा है, जहां 2 ICU, एक सेमी ICCU व कुल 150 बेड की व्यवस्था की गई है और ICCU बेड्स की सुविधा के लिए 55,000 स्क्वायर फीट के बिल्डअप एरिया में कुशल डॉक्टरों द्वारा बीमारियों का निदान किया जाता है। कोरोना मरीजों की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए मरीजों को निशुल्क भोजन व नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। मरीजों को सेवा भाव की नजरों से देखने वाले श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई BPL स्कीम के अंतर्गत निर्धन एवं दुर्लभ रुग्णों को सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। मानवता और लोगों की सेवा करने वाले राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष गोविंद पोद्दार और उनके संचालक मंडल की कई सालों की मेहनत, अथक प्रयास और मानवता पर विश्वास के कारण ही श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल आज मध्य भारत का मरीजों को बेहतर सेवा देने वाला जाना माना अस्पताल बन चुका है। नमस्कार, मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आज राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 1000 हमारे सदस्य हैं और कार्यकारिणी हमारी 25 लोगों की है। इसके अंतर्गत हम इसका संचालन करते हैं। राधा कृष्ण हॉस्पिटल सिर्फ 2 रूम से स्टार्ट हुआ था, राधा कृष्ण मंदिर व राधा कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से। आज इतनी विशाल इमारत 60,000 फुट की भूमि पे बिल्डिंग है। बिल्डिंग के साथ कैथ लैब है जिसमें हार्ट का इलाज होता है। उसके साथ में 20 बेड का ICU है, 5 OT है, बाल रोग, स्त्री रोग, ऑर्थोपेडिक, आँखों का, फिजियोथेरेपी, इमरजेंसी, एम्बुलेंस, ऐसी अनेक सुविधाएं हैं। सभी प्रकार के कंसल्टेंट यहाँ आते हैं। न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ये सभी यहाँ चालू हो गई है। 4 बेड का ICU था, आज 20 बेड का ICU है। पहले हमारा 1 OT था, आज 5 OT है, जिसमें मॉड्यूलर OT है जिसके अंदर ऑर्थोपेडिक और हार्ट सर्जरी होती है।
उसके बावजूद में कैथ लैब है जिसके अंदर एंजियोप्लास्ट होता है और एंजियोग्राफी होती है। ये उच्चतम सेवाएं जहाँ आती है, उसके बाद में दूसरी जो सेवाएं है वो निम्न हो जाती है, जैसे आर्थो है, आई है, गायनोकोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है या सर्जरी है। ये सेवाएं तो है ही, पर हमने अभी जो बड़ी सेवाएं ली है इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हो जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ बड़ा हो जाता है। और 5 ओटी नागपुर में शायद किसी हॉस्पिटल में नहीं है जो हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंतर्गत चलाते हैं। और गरीबों को किस प्रकार का आप सुविधा है? गरीबों को हम ज़रूरतमंद को 50% तक की सेवाएं निःशुल्क कैसे देते हैं, उनका BPL कार्ड देखते हैं और ज़रूरतमंद को देते हैं। 100% भी हम सेवाएं देते हैं, पर बहुत कम लोगों को दे पाते हैं। उनको BPL के आय के आधार पे हम देते हैं। ऐसे भी मरीज है कि जिनके पास बाहर गाँव से आते पैसे नहीं रहते, उस प्रकार आप किस प्रकार की सेवा देते हैं? देखिए, हमारे लिमिटेशन है, हम करते हैं, उनको डिस्काउंट देते हैं। हमारे रेट गांव में वैसे ही आधे हैं, ना तो हम कट बांटते न रिफरल बांटते। ये आज के व्यापार एक हो रखा है, वो हमारे यहाँ या दूसरे NGO नवरात्रा है या माँ भवानी हॉस्पिटल है, यहाँ भी सच्ची सेवा का ही काम होता है। इस प्रकार हम लोग 70% सेवा के हिसाब से जुड़े हैं, क्योंकि हमको हॉस्पिटल इतना बड़ा, आज 60,000 फुट की भूमि है, करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, तो हमको ब्याज नहीं लगता। और दूसरा, यदि कोई हॉस्पिटल चालू होता है तो उसको ब्याज की बहुत बड़ी मार होती है, इसलिए हम निःशुल्क सेवाएं काफ़ी दे देते हैं। अब मेरे बाजू में ऋषि बाबू खुंगर जो हमारे सचिव है, इनके पिताजी भी हॉस्पिटल से फाउंडर ट्रस्टी थे। इनके दादाजी का भी बिल्डिंग बनाने में काफ़ी सहयोग रहा था। ये पारिवारिक मंडली होने के कारण यह अपनी सेवाएं चैरिटेबल काम में आज काफ़ी फॉर्मेलिटी रहती है। जहां मरीज अस्पताल से निकलने के बाद बिल के बोझ के साथ नहीं, बल्कि एक सुकून और विश्वास के साथ घर जाते हैं। जहां किसी भी जाति, धर्म, पंथ से ऊपर मानवता को सर्वश्रेष्ठ मानकर बिना किसी भेदभाव कर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरण तो है ही, लेकिन उससे बढ़कर स्नेह भरा हाथ है जो मरीजों के साथ हमेशा रहता है। और यही ध्येय है श्री राधा कृष्ण हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का।